देशब तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना से सामने आ रही है, जहां पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा गोहाना पहुंचे। गोहाना पहुंचने पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं, मात्र 7 महीने की ये सरकार रह चुकी है और हरियाणा प्रदेश कहीं ना कहीं चुनावी मूड में आ चुका है। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ईडी चुनाव आयोग की चिट्ठी लेकर पहुंच रहा है जहां पर भी चुनाव होते हैं और उन्होंने कहा कि यह गलत परंपरा शुरू हो चुकी है। यह बहुत ही लोकतंत्र के लिए गलत चीज शुरू हो चुकी है और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का है और 5 राज्यों के चुनाव पर भी उन्होंने कहा कि आने वाला जो समय है 5 राज्यों में कांग्रेस बहुत अच्छा कार्य करने वाली है और उन्होंने बातों ही बातों में हरियाणा सरकार पर भी कटाक्ष किया गया। जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से बदलने की बात पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये उनका अंदरूनी कार्य है, वो कुछ भी करे, हम इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। तो आप बता दें कि गोहाना पहुंचे दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज बड़ौदा से कांग्रेस नेता हैं कपूर सिंह नरवाल, उनके भाई के देहांत पर वो शोक व्यक्त करने पहुंचे थे और उस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए। तो आपसे अपील रहे कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति तक ये खबर पहुंचे कि गोहाना पहुंचे थे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि मंडी में किसान परेशान है और दुकानदार परेशान है, इसके अलावा गरीब व्यक्ति भी अब परेशानी में बैठा है। तो आपसे दोबारा से हम अपील करना चाहेंगे कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति तक ये तस्वीरें पहुंच सकें। सर गोहाना पहुंचे आज। आज गोहाना का हमारा कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। एक बड़ी दुखद हमारे डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल जी है, उनके जो बड़े भाई वीर सिंह जी जो स्वयं मेरे भी परिचित थे काफी समय से, उनका एक आकस्मिक निधन पे हमें बहुत ही पूरे इलाके में इस बात का बड़ा सबको शोक है, बड़ा दुख है और हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति ईश्वर शोक क्लिप परिवार को दे, परिजनों को दे और ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आज आने का हमारा केवल ऐसे दुख की घड़ी में दुख में शामिल होकर और अपना सामाजिक कर्तव्य निभाने का आज यहाँ पे आने का मकसद था। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष चेंज कर दिया गया है, क्या लगता है आपको कि वोट बैंक की जो है ये वोट बैंक की ये देखो, किसी भी पार्टी का अंदरूनी कोई संगठनात्मक इन्होंने फैसला लिया है और ये भी इस पर मैं समझता हूँ कि हमारा कोई इस पर कमेंट नहीं है। दूसरी बात है कि बीजेपी पिछले लगातार कई वर्षों से अपने काम नहीं गिनवाती। वो बीजेपी केवल कांग्रेस के अंदर के संगठन की राजनीति पे अपनी टो टिप्पणियां करती रहती है, अपने काम नहीं गिनवाती। सरकार ने कितना नुकसान कर दिया, हरियाणा का बट्टा बिठा दिया, उस पर जवाब नहीं देती बीजेपी। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि किसी भी पार्टी में संगठन में अपने अपने डिसीजन होते हैं, तो ये इस पे उनका अंदरूनी फैसला इनको मैं मानता हूँ, इस पे हम कोई कमेंट जारी होगी। आज यूथ की हुई है, जैसे ये वही हमने जैसे कहा कि भाई ये आज कोई उचित समय नहीं है कि हम बहुत विस्तार से करें एक ही, क्योंकि अभी एक आई थी उस पर मैंने कमेंट इसलिए दे दिया क्योंकि वो अभी खबर आई थी, तो आप उस पर शायद कमेंट लेना चाह रहे होंगे। बाकी तो जो रूटीन के प्रश्न है वो तो अपना कांग्रेस का हमारा संगठन मजबूत है, लगातार हमारे संगठन विस्तार हो रहा है और संगठन में उचित समय पे जब कांग्रेस की हमें लगेगा कि हमें अपने संगठन में मजबूत करने के लिए पदाधिकारियों की जो सूचियां हैं उनको निकालने का काम करना है, तो कांग्रेस आला कमान सही समय पे अपने डिसीजंस करती रहेगी। इलेक्शन है हुड्डा साहब, क्या प्रभाव रहेगा और क्या रहेगा 5 राज्यों में? 5 राज्यों में मुझे लगता है कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहना चाहिए। उसका कितना प्रभाव हरियाणा में रहेगा सर? हरियाणा में तो प्रभाव यहाँ की जो मौजूदा सरकार है बीजेपी जेजेपी की सरकार, वो सरकार
आज पूर्णतः एक विफल सरकार साबित हुई है और 9 वर्ष में इस सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार के बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई में देश में नंबर 1, नशे में हरियाणा देश में नंबर 1, भ्रष्टाचार में हरियाणा देश में नंबर 1 पहुंचा दिया है। जेजेपी और बीजेपी ने मिलकर हरियाणा को लूटने का काम किया है। लोग त्रस्त है हरियाणा में, तो हरियाणा में इसके कुशासन का ही प्रभाव है और 10 साल की जो हुड्डा सरकार की कार्यकाल थी उसको लोग याद करते हैं। हरियाणा में इस बात का प्रभाव है। बाकी मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन का प्रभाव पूरे देश में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। जैसे कर्नाटक और हिमाचल की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है पूरे देश में, ऐसे ही इन 5 प्रदेशों में भी अच्छे मैं समझता हूँ प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। एक बात थी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब एक बैकवर्ड को डिप्टी सीएम बनाने की बात कही, उसके बाद काफी हलचल थी और आज जिस तरह से बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष जो बनाने की काम किया वो भी एक बैकवर्ड को बनाने का काम किया। क्या लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ चीजें जो ड्राइव करते हैं बीजेपी उनको पार्टनर में लगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैंने जैसे कहा कि भाई ये अभी इस सरकार के कुशासन का स्तर ये है कि ये किसी को बनाए किसी को हटाएं, ये लोग सरकार ही हटाएंगे। लोगों ने ऐसा मन बना लिया है प्रदेश में, ये किसी को हटाएं किसी को बनाएं उससे कोई अर्थ नहीं है। कांग्रेस में जो हुड्डा साहब ने एक बात कही वो ये मैं समझता हूँ उसका तात्पर्य ये है कि वो सबको एक सामंजस्य बना के हरियाणा में एक नई सरकार बने जो हरियाणा के हर वर्ग को साथ लेके और हरियाणा में अच्छा शासन सुशासन देने का काम करे। ये कांग्रेस का संकल्प है। थोड़ा सा प्रदेश की मंडियों में जो है धान बेचने के लेकर किसानों को परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, जो डीएपी खाद है उसके लिए भी लंबी लंबी लाइनें लग रही है। देखिए, डीएपी आज उपलब्ध नहीं है और मंडियों में आपने देखा होगा कि एक्सपोर्ट में अभी तक कंडीशन में छूट नहीं दी गई, जिसके एक्सपोर्टर्स पीछे स्ट्राइक पे भी गए। उसके बाद उनको मौखिक आश्वासन देके और उन्होंने अपनी स्ट्राइक तोड़ी है। लेकिन आज तक जिस रूप से जो एक्सपोर्ट्स के अंदर जो पाबंदियों को हटवाना चाहते हैं, क्योंकि आज के दिन पर्याप्त हमारा खाद्य भंडार उपलब्ध है देश में, और ऐसे में एक्सपोर्टर्स को अगर बाहर एक्सपोर्ट करने की परमिशन मिले, सारी पाबंदियां हटवाई जाए तो उस इंटरनेशनल मार्केट में जो आज धान का भाव जो है बासमती का भाव हाई है, उसका लाभ हरियाणा के किसान को मिल सके। लेकिन ऐसा सरकार की ये सोच नहीं दिखाई दे रही। ये सरकार किसान विरोधी है, हर फैसला यही दर्शाता है। राजस्थान में जिस तरह ईडी की जो कार्रवाई हुई उस पर क्या देखिए, दुख की बात यह है कि ये कोई नई बात नहीं है। जो राजस्थान में हुआ है ये पूरे देश में हो रहा है। मैं आखिरी ये सवाल लेते हुए जो जिस रूप से केंद्रीय जांच एजेंसियों को का दुरुपयोग भाजपा सरकार पूरे देश में विपक्ष की कोई भी प्रखर आवाज उसको कुचलने के लिए, उसको दबाने के प्रयास के लिए भाजपा कर रही है, ये मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और आपने देखा होगा जैसे ही चुनाव शुरू हुए छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं उनके नज़दीकी हैं, बघेल साहब हैं, बीसीसी अध्यक्ष हैं, उन सबके पास ईडी पहुँच गई। राजस्थान में चुनाव शुरू हो गए तो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी हों या अशोक गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री जी हों, उन सबके पास ईडी पहुँच गई। तो ये जो है अपना ईडी क्या चुनाव की चिट्ठी लेके पहुँचती है, जहाँ भी चुनाव शुरू हो वहाँ पे विपक्ष के नेताओं के घर पहुँच जाती है। ईडी हो सीबीआई हो, ये कोई अच्छी प्रथा तो शुरू बीजेपी ने नहीं की हुई। प्रजातंत्र में जो है ये सब मैं समझता हूँ कि देश हित में नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर।